नमस्कार, एबीपी न्यूज पर शाम 6 बजे की बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। ललित मोदी मदद विवाद में फंसने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ विरोधियों की आवाज लगातार बुलंद होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा अब ये जा रहा है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री की सहमति से ही ललित मोदी की मदद की सुषमा स्वराज ने और ललित मोदी के प्रधानमंत्री से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी संबंध है। सीधे सीधे सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बड़ा सवाल यह कि सुषमा स्वराज रहेंगी या जाएंगी, इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन एक नजर पहले रिपोर्ट पर डालते हैं और फिर बहस शुरू करेंगे। विरोध की ये तस्वीरें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के घर के बाहर की है। ललित मोदी मदद विवाद में फंसने के बाद विरोधियों ने सुषमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर सफदरजंग रोड पर, जो सुषमा स्वराज के घर से थोड़ी दूरी पर, वहां पर सुषमा स्वराज का पुतला फूंक रहे हैं। आप देख सकते हैं सुषमा स्वराज का पुतला भी फूंका गया है। पार्टी और सरकार भले ही सुषमा के बचाव में खड़ी है, लेकिन मदद की बात कबूल कर सुषमा बुरी तरह से घिर गई है। इसी वजह से अब सवाल ये उठ रहे हैं कि सुषमा की विदेश मंत्री की कुर्सी बचेगी या फिर जाएगी। कई सारे मेंबरों ने कहा कि यही उम्मीद करते हैं कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं मंत्री के पद पर या नहीं। वो जवाब जो है ये नहीं दे सकते, वो प्रधानमंत्री को देना। तो सुषमा जी का क्या रिएक्शन था उसके ऊपर? कहीं कुछ नहीं, वो जवाब प्रधानमंत्री को देना। आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी ने जांच में भारत सरकार का सहयोग नहीं किया, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उसी ललित मोदी की मदद की। सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर बताया कि जुलाई 2014 में ललित मोदी ने मुझसे बात की थी कि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। 4 अगस्त को पुर्तगाल में उनकी सर्जरी होनी है। ललित ने बताया कि उन्हें अस्पताल में कंसेंट पेपर पर दस्तखत करने के लिए मौजूद रहना होगा, जबकि पुर्तगाल का कानून कहता है कि ऑपरेशन के लिए ललित मोदी की सहमति की जरूरत नहीं थी। सहमति की जरूरत 14 साल से कम उम्र के लोगों के लिए होती है। अब सवाल यह है कि क्या सुषमा स्वराज सच छिपा रही हैं या वाकई में हकीकत से वो वाकिफ नहीं थी। पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने सुषमा के बचाव में ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी के आस्तीन के सांप और पत्रकार अर्नब गोस्वामी बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सोचिए, कौन है आस्तीन का सांप? कीर्ति आजाद जो भी कहते हैं, जो बोलते हैं, हमेशा सोच समझकर मैच्योर तरीके से बात करते हैं। इसलिए जो कहा है उन्होंने, उस पे उससे ज्यादा मैं कोई रोशनी नहीं डाल सकता हूं। विवाद में सुषमा के फैसले को लेकर पार्टी के सांसद ही जब पार्टी के नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं, तो भला विरोधी क्यों चुप रहे? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब जांच कर रहा है तो दिखाई पड़ रहा है कि इसमें अब तक जो बात जितनी सामने आई है उसमें तो वित्त मंत्रालय तो कहीं सामने दिख नहीं रहा है कि उसकी सहमति से या उनकी इजाजत ली गई है। ये बात तो स्पष्ट तौर पर दिख रही है। तो हो सकता है कुछ धीरे धीरे अंतर विरोध सामने आए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी में गैंग वॉर की हालत है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये आस्तीन का सांप कौन है? जो लोग कीर्ति आजाद को जानते हैं वो ये समझ रहे हैं कि उनका इशारा किन की तरफ है। कोई शक, बीजेपी में गैंग वॉर। इस विवाद में सुषमा यहीं तक नहीं फंसी। सुषमा की बेटी बांसुरी उस टीम का हिस्सा थी जिसने हाईकोर्ट में ललित मोदी के पासपोर्ट का केस लड़ा और जीता था। कहा जाता है कि सुषमा स्वराज के पति के भतीजे ज्योतिर्मय कौशल का दाखिला भी ब्रिटेन के लॉ कॉलेज में ललित मोदी ने ही करवाया था। तब सुषमा स्वराज नेता विपक्ष थी, तब इन बातों की उतनी चर्चा नहीं थी। लेकिन अब सीधे तौर पर हेराफेरी के आरोपी ललित मोदी को मदद करने के आरोप में फंसने के बाद सुषमा स्वराज विरोधियों के निशाने पर है और उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। जी, तो देखा आपने, विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया है। ललित मोदी को मदद करने के फंदे में फंसती हुई नजर आ रही है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। और ऐसे में सीधे सवाल आज बड़ी बहस में जो हम उठा रहे हैं, पहला अहम सवाल, सुषमा स्वराज रहेंगी या जाएंगी? ये सीधा सवाल, इसका जवाब लेंगे हम बीजेपी से। साथ ही क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगी सुषमा स्वराज? क्या नैतिकता के आधार पर सुषमा स्वराज इस्तीफा देंगी? क्या ललित मोदी की मदद के बारे में प्रधानमंत्री को पता था? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आरोप यह लगाया गया है कि प्रधानमंत्री की सहमति से सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की मदद की।
अहम सवाल यह भी कि सुषमा ने मदद की तो फिर सरेंडर करने के लिए क्यों नहीं कहा? क्योंकि भारत सरकार जांच करना चाहती थी। ललित मोदी भारत आ नहीं रहे थे जांच में सहयोग करने के लिए। ऐसे में अगर सुषमा स्वराज ललित मोदी की मदद कर रही थी तो फिर सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को सरेंडर करने के लिए क्यों नहीं कहा? इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी हैं, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी की तरफ से अलका लांबा हमारे साथ मौजूद हैं, वामदल से डॉक्टर फवाद हलीम है, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुधांशु त्रिवेदी जी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रहेंगी या जाएंगी? देखिए, पहले ये स्पष्ट कर दिया जाए कि सुषमा स्वराज जी ने किसकी मदद की और क्या मदद की। तकनीकी वैधानिक आधार पे हमारे कांग्रेस के मित्र बता दें कि ललित मोदी को क्या मदद हुई। जो भी मदद हुई है वो उनकी पत्नी को हुई है, जो किसी भी अपराध में अपराधी नहीं है। तो पहले ये स्पष्ट कर दें कि क्या मदद की गई है, प्रियंका तब उसके अनुसार नैतिकता का स्पष्ट कीजिए आप पहले सुधांशु त्रिवेदी को, उसके बाद वो जवाब देंगे। मैं उनको बस जवाब दे दूं। उन्होंने मदद ये की है कि हाईकोर्ट के डिसीजन से पहले आपने उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं। आपने उनको टेम्पररी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बजाय आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पे कोई लगाम नहीं लगाई है। आपने पूरा फ्री हैंड दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो डिसाइड करें कि कैसे उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने हैं। उसके बाद ललित मोदी जी काफी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। आप भी देख सकते हैं किस तरह की फोटोज लगाई है, कहां कहां घूमने की उन्होंने फोटोज लगाई है। उसी से स्पष्ट होता है किस तरीके की मदद उन्होंने ललित मोदी जी की है, ना कि उनकी वाइफ की। दूसरी चीज बता दूं, हाईकोर्ट ऑर्डर आने के बाद आप लोगों का डिसीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन कि हाईकोर्ट ऑर्डर को चैलेंज ना करना और उनका पासपोर्ट उनको वापस लौटाना, ये आपने उनकी मदद की है। आपने उनकी ये मदद की है कि एक गुनहगार से वो अब एक रिस्पेक्टेबल पर्सन कहलाए जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनको इसी तरीके से देखेगी। और इंडिया में आने के लिए आपने किसी तरीके का प्रेशर नहीं बनाया, दबाव नहीं डाला। तो आपने डाइल्यूट की है जो भी चार्जेस, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हो, फेमा चार्जेस हो, इनकम टैक्स के चार्जेस हो, सारे आपने उनकी मदद की है। जवाब लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी। सुधांशु जी, एक भगोड़ा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसके खिलाफ नोटिस जारी करता है 700 करोड़ के घोटाले का जो आरोपी है, क्या ये उसकी मदद करना नहीं मानती बीजेपी, नहीं मानती मोदी सरकार? ये बताइए, इस प्रश्न का उत्तर तो वहां से शुरू होना चाहिए जो पिछली सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था। यदि किसी भी हालात में उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया गया तो भारत और ब्रिटेन जैसे दुनिया के दो अत्यंत महत्वपूर्ण देशों के संबंध खराब हो जाएंगे। पहले यह बता दें कि यह लेटर तत्कालीन यूपीए सरकार ने किस प्रावधान के तहत जारी किया था, और यदि किया था तो किन किन देशों को, किन किन अपराधियों के लिए किया था। यह बताइए, पुर्तगाल ने जब कहा था कि अबू सलेम को हम फांसी नहीं होने देंगे, तो क्या यूपीए ने कहा था हमारे संबंध खराब हो जाएंगे? जब अर्जेंटीना ने रेड कॉर्नर नोटिस क्वात्रोची का क्लियर कर दिया था तो इन्होंने कहा था हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, बल्कि उसका तो पैसा भी क्लियर कर दिया था। तो पहले यह बता दे कि किस प्रावधान के तहत यह लिखा था और किस किस देश को किया था, हम उसका पूरा विस्तृत उत्तर देने को तैयार हैं। प्रियंका, मैं इनको जवाब देती हूँ। हमने जैसे ही ललित मोदी पे चार्जेस आए थे और वो इंग्लैंड में थे, हमने सबसे पहला काम किया था कि हमने पासपोर्ट रिवोक किया था। पासपोर्ट रिवोक करने का मतलब है कि यूनाइटेड किंगडम से वो कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। और हमने यूके गवर्नमेंट को कहा था कि अगर इसके बावजूद आप इनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देते हैं यूके से बाहर जाने के लिए, तो इससे हमारे संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया में आकर लॉ एंड ऑर्डर के जो भी इश्यूज हैं वो फेस करें। ये इन्होंने, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, सुधांशु त्रिवेदी बहुत सारे चार्जेस लगा रहे हैं। हमने ये तक कहा था, पी चिदम्बरम जी जब गए थे यूके, उन्होंने ये तक कहा था, 2 बार लेटर लिखित में रूप में दिया था कि ये जो सीरियस चार्जेस हैं इनको इंडिया में आकर फेस करने हैं, यूके को हमारे साथ कोऑपरेट करना है, वरना हमारे बायलैटरल रिलेशंस खराब हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, सरकार में आते ही 2 महीने में आते ही सबसे पहले कहते हैं, और सुषमा जी जिम्मेदारी लेती हैं कि हमारे कोई रिश्ते खराब नहीं हो सकते। आप मुझे बताइए, एक आरोपी जो 750 करोड़ के आरोप में भागा हुआ हो
और हमने उसको कॉर्नर किया हो यूके में, आप उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आप उनकी टाइम फ्रेम भी नहीं देते हैं, आप यूके गवर्नमेंट पे प्रेशर भी नहीं बनाते हैं कि इसके बाद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमने इनको सुधांशु जी जवाब दीजिए क्यों उसके बाद वो वापस ललित इंडिया मोदी लौटे। की तो मदद उससे क्यों समझ में आता सुधांशु है जी? कि किसने दबाव बनाया और किसने उनको छूट दी और रिस्पेक्टेबिलिटी दी। प्रियंका जी ने तो मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया कि किन किन देशों को किन किन अपराधियों के लिए लिखा था। हमने सुधांशु सिर्फ जी, ये कहा मेरे एक सीधे घटना सवाल से का आप ब्रिटेन जवाब दे और दीजिए, भारत सर। के संबंध खराब ललित नहीं मोदी होंगे, की इन्होंने मदद कहा क्यों? खराब होंगे। अरे मैंने पूछना चाहता हूँ ललित मोदी के, मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ, बताइए माइकल एंडरसन भाग के अमेरिका चला गया, इन्होंने कहा था अमेरिका संबंध खराब होंगे। सर ये भाई बहस मैं तो ये पूछ ललित रहा हूँ मोदी को लेकर हो रही कि है, आप ये विदेश बताइए मंत्री कि सुषमा आपने स्वराज की किस प्रावधान के नैतिकता को तहत लेकर किया हो था, रही उत्तर वहां से है, शुरू मोदी करिए। सरकार को लेकर हो रही है। आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए, ललित मैं मोदी उसी की पॉइंट मदद आ रहा हूँ, क्यों? मदद क्या की है, नैतिकता तब आप स्पष्ट करिए। आप मुझे बताइए ललित मोदी को क्या मदद हुई? विजय ललित मोदी के खिलाफ कोई केस डाइल्यूट हुआ? ललित मोदी को इंक्वायरी ट्रांसफर हुई? ललित मोदी के खिलाफ चार्जेस डाइल्यूट किए गए? ललित मोदी को सहायता दी गई? क्या किया गया ये आप बता दीजिए। ललित मोदी को आजाद करवाने पासपोर्ट को कहीं भी आने जाने की आजादी मेरे सहयोगी विजय विद्रोही इस बहस में शामिल होना चाहते हैं। जी विजय, पत्नी को पहुंची, 750 उससे मदद करोड़ का ललित गफला मोदी की कर पत्नी को पहुंचे हुए पहुंची। आदमी अब पूरी दुनिया घूम रहे हैं क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री इसमें सुस्त पाया गया। आपका बहुत क्लियर है कि नरेंद्र मोदी जी इस बात से अवगत थे और अब बीजेपी की सत्ता आते ही आप लोगों ने फैसिलिटेट किया कि ठीक है ललित प्रियंका, मोदी को विजय की बात सुनते हैं। जी विजय, सुधांशु जी, सारे केसेस डाइल्यूट कर सुधांशु जी आप कह रहे हैं कि क्या मदद की ललित मोदी की? अरे क्या फैसिलिटेट किया ये तो आप बताइए। सुधांशु जी, भारत सरकार ने कहीं इस शब्द का सुधांशु जी जी, बताइए, मुझे बताइए बताइए, क्या मैं जानना मदद की चाहता है? हूँ। सुधांशु जी एक सवाल है मेरा आपसे। जब पुर्तगाल का कानून ये कहता है कि 14 साल से ज्यादा के आदमी को, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, जब वो घूमना चाहें, जहां जाना चाहें वो जाएं। जी विजय, जब पुर्तगाल का कानून ये कहता है कि 14 साल से ज्यादा के उम्र के आदमी को कंसेंट की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे में सुषमा स्वराज खुद कह रही है कि चूंकि उनको कंसेंट देने के लिए जाना था ललित मोदी को, इसलिए हमने ये सब किया। जब कंसेंट की जरूरत ही नहीं है तो फिर कम से कम इतनी छोटी सी चीज को तो पहले स्पष्ट कर लेना चाहिए था, उसके बाद आगे बात बढ़ती। जी जवाब दीजिए सुधांशु जी। अब मैं इसका उत्तर देता हूं। ये जो तथ्यों से विपरीत भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जो उनकी पत्नी ने लिखा है उसमें क्लियर कट लिखा है, आई विल ऑल्सो नीड हिम टू मेक डिसीजंस ऑन माई बिहाफ ड्यूरिंग द सर्जरी एंड मे बी अदर टाइम इफ आई फील इनकैपेसिटेटेड ड्यूरिंग द सर्जरी, आई फील इनकैपेसिटेटेड। अब आप ये बताइए ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर कोई ऐसा हो जाता कौन निर्णय लेगा? फिर उसके बाद जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए, दैट वॉज नॉट ए रेगुलर हॉस्पिटल, वहां के डॉक्टर ने यह बात लिखा हुआ है कि इनके साथ एक अटेंडेंट होना चाहिए क्योंकि 4 मल्टीपल सर्जरीज इनकी प्रीवियस हो चुकी हैं और मल्टीपल ऑर्गन फेलोर की स्थिति बीच में आ सकती है। तो फिर कंसेंट वाली बात आपने क्यों कही? वहां के प्रोफेसर कार्लो जियो एमडी का है। यही तथ्यों के विपरीत भ्रामक दुष्प्रचार कर सहमति वाली बात क्यों कही आपने? ये सारे स्पष्टीकरण पहले क्यों नहीं आया आपकी तरफ भेजा से? है? और अगर आप उसके बाद भी मानते हैं कि क्या चीज, ये सारी चीजें अब आ रही हैं। अरे भाई आप सुनने को तैयार होंगे तब स्पष्टीकरण आएंगे ना। नहीं, इससे पहले तो नहीं। अभी सुषमा स्वराज ने जब ट्वीट किया तब ये सारा था, ट्वीट नहीं इन लोगों ने किया। अब इससे मत करिए, यह तथ्य है या नहीं। कांग्रेस के लोग ये कहते हैं गलत है। दूसरा प्रश्न, दूसरी बात विजय जी, अगर फिर भी हम मान लें आपकी बात में कोई दम था, तो ये पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच का मामला है ना। ब्रिटेन परमिशन मांग रहा है, पुर्तगाल परमिशन दे रहा है, इसमें भारत सरकार कहां बीच में आ रही है? नहीं, भारत सरकार ये कह रही है कि अगर ब्रिटिश सरकार ऐसी परमिशन दे देती है तो दोनों देशों के संबंध खराब नहीं होंगे। कर रहा है, इसमें भारत सरकार क्या वो एक इंडियन सिटीजन है। हेलो सुधांशु जी, मिसलीड मत करिए। ललित मोदी जी भारत सिटीजन है और भारत ने ये कंडीशन लगाई हुई है कि अगर उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं तो भारत और यूके के संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि हमारा आइडिया था कि ललित मोदी को कॉर्नर करके वापस इंडिया लाया जाए और उन पर जो भी कार्रवाई है वो की जाए। तो आप दूसरों को, आप अपने जो झूठ हो रहे हैं सुषमा जी को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री को बचाने के लिए,
आप ये ना सोचिए कि लोग समझदार नहीं है या उनको समझ नहीं है कि आपने किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज किया है देश चलिए के साथ। मैं इस बहस नरेंद्र को आगे मोदी जी को बढ़ाऊंगी, लेकर। सुधांशु जी से जवाब भी लेंगे हम। और सुधांशु जी देखिए ना, भारत सरकार का दखल तो देखिए, एक सीधे मिनट, बनता मैं है। एक बात कहना चाहूंगा। Enforcement नहीं, Directorate नहीं, तलाश प्रियंका कर रहा जी है, ने एक फरार बात है, बोली है। भगोड़े हैं ललित मोदी। और देखिए, मुझे भारत बात सरकार करने की दें। विदेश इन्होंने मंत्री खुद ही झूठ कह शब्द रही का है कि प्रयोग किया। इजाजत दे दी जाए ललित मोदी को। जवाब आप ही को देना है सर। और आइए जरा हम आम आदमी पार्टी की तरफ से अलका लांबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें डॉक्टर फुआद को भी इस बहस में शामिल करते हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस खास पेशकश में। अलका, रहेंगी सुषमा स्वराज या जाएंगी? आपको क्या लगता है, क्या नैतिकता के आधार पर उन्हें खुद इस्तीफा देना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री को उन्हें हटाना चाहिए? शीतल, नैतिकता के पैमाने हर एक की अपनी अपनी परिभाषा होने लग गई है, हर एक का अपना अपना मापदंड है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, पहले तो हमें यही साफ कर दीजिए, हमारे भारतीयों की नजर से, कानून की नजर से ललित मोदी एक अपराधी हैं, भगोड़े अपराधी हैं। क्या मुझे लगता है कि बीजेपी भी इस बात को अब लगता है स्वीकार करे, इस बात को बताए कि आपकी नजर में ललित मोदी अपराधी हैं भी या नहीं है। दूसरा, एक अपराधी के संपर्क में रहना, उस अपराधी की मदद करना, क्या ये भी एक अपराध उनकी नजर में है या नहीं है? क्योंकि आज ये सरकार में तो इनको ये परिभाषाएं जो है वो साफ कर देनी होंगी। दाऊद इब्राहिम की मैं बात करूंगी, वो भी एक अपराधी है। कल को ये पता लगता है कि दाऊद इब्राहिम आतंकी घटनाओं में था, लेकिन उनकी पत्नी का तो कोई कसूर नहीं उनकी नजर में। उनकी पत्नी को मानवता के आधार पर कभी जरूरत पड़ी जी, तो क्या मोदी सरकार उनकी भी मदद करेगी? शीतल, एक सेकंड, मेल का जिक्र करने दीजिए, एक मेल का जिक्र करने दीजिए, जिससे ये साबित होता है कि मोदी सरकार पूरी तरह से इस पूरे ललित मोदी को मदद करने में इन्वॉल्व थी। कैथ, जो यूके के सांसद हैं, उनका कहना है सुषमा हैड टोल्ड हिम दैट द इंडियन गवर्नमेंट, ध्यान से इस मेल का सुनिएगा, सुषमा हैड टोल्ड हिम दैट द इंडियन गवर्नमेंट had no objection to UK issuing a travel document to ललित मोदी। आगे सुनिए, bilateral ठीक है, ये मेल सब पढ़ चुके हैं अलका लांबा। इस मेल को लेकर भी हम बहस कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं हम सुधांशु त्रिवेदी से, हम जवाब लेंगे। आइए आपको बता देते हैं जरा कि आखिर ललित मोदी का ये पूरा मामला है क्या और क्यों उन्हें भारत से दूर लंदन में रहना पड़ रहा है। साल 2008 में ललित मोदी जब आईपीएल के कमिश्नर बने तो उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में रुपयों की बरसात करा के और चीयर लीडर्स के ठुमकों के जरिए क्रिकेट के चेहरा और चरित्र को बदल कर रख दिया। खेल की दुनिया में उन्हें बेस्ट मनी मेकर की उपाधि दी गई और साल 2008 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के श्रेष्ठ खेल प्रशासकों की सूची में 16वें स्थान पर रखा। लेकिन जिस आईपीएल ने ललित मोदी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया, उसी आईपीएल की वजह से ललित मोदी आज भगोड़े की जिंदगी गुजार रहे हैं। ललित मोदी पर ईडी ने 2 केस दर्ज कर रखे हैं। पहला है मॉरिशस की कंपनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप को आईपीएल का 425 करोड़ का ठेका देना। बाद में यही ठेका वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप से एमएसएन कंपनी को ट्रांसफर किया गया। आरोप है कि इस डील में ललित मोदी ने 125 करोड़ रुपए की कमाई की। ललित मोदी पर दूसरा आरोप है कि उन्होंने 2009 में दक्षिण अफ्रीका में हुए आईपीएल के पेमेंट में गड़बड़ी की। इसके अलावा ललित मोदी पर आरोप है कि साल 2010 में उन्होंने आईपीएल की 2 नई टीम्स कोच्चि और पुणे की नीलामी के दौरान गलत तरीके अपनाए और ट्विटर पर नीलामी का खुलासा किया। ललित मोदी पर लगे इन आरोपों की जांच के बाद साल 2010 में उन्हें आईपीएल कमिश्नर के पद से बर्खास्त किया गया और बीसीसीआई ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। लेकिन ललित मोदी ने किसी को जवाब नहीं दिया और वो लंदन में जाकर रहने लगे। साल 2011 में ईडी ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। वहीं साल 2013 में बीसीसीआई ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि साल 2014 में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करके ललित मोदी ने हर किसी को हैरान कर दिया। बाद में बीसीसीआई ने आरसीए के चुनाव को ही रद्द कर दिया। जी, तो ये पूरा मामला ललित मोदी से जुड़ा हुआ आपने देखा और बड़ी बहस में सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुषमा स्वराज रहेंगी या जाएंगी, इसका सर सीधा जवाब आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना बता दीजिए, मोदी सरकार का स्टैंड ललित मोदी को लेकर, ललित मोदी भगोड़े हैं या नहीं?
रोमाना जी, सुषमा आप के उनसे एक प्रश्न सवाल का तो पूछने आपका से कोई पहले मैं एक और औचित्य ही चीज नहीं सामने है। लाना चाहूंगी। अभी अलका जी ने भी जो कुछ पढ़ के बताया, मुझे मैं जरा एक सवाल करना चाहता हूं। चलिए पूछिए, ला दीजिए सामने, उसके बाद बोलेंगे। बताइए जी। ठीक है, मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुषमा स्वराज ने गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को एक चिट्ठी लिखी है, तो ये ड्यू प्रोसेस का अगर फाइल बनी है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को छोड़ करके हिंदुस्तान सरकार के और कौन कौन ऑफिसर ये मैटर पर अपना टिप्पणी दे करके फाइल में सही करके इसको हाजिर किए हैं, जरा ये बताइए। जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था कि मोदी सरकार का स्टैंड है क्या ललित मोदी को लेकर? भगोड़ा है ललित मोदी या नहीं? और रोमाना मेरे पास भी एक सवाल है। रोमाना, मेरे पास भी एक सवाल है। अच्छा प्रियंका, आप भी रखिए अपना सवाल है। जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बार बार बोले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता, और सुषमा जी ने भी कहा है, संडे टाइम्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कीथ वाज जी ने जो रीजंस लिखे हैं, सबसे पहला रीजन ये दिया है ललित मोदी जी के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए कि वो एक शादी अटेंड करना चाह रहे हैं। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इनकी शादी अटेंड करना भी बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं? ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, ये रिटन प्रूफ है कि कीथ वाज ने सबसे पहला रीजन ये दिया है। ठीक है प्रियंका, जवाब लेते हैं। प्रियंका, आप जवाब लेते हैं हम लोग। सुधांशु जी, ललित मोदी को लेकर मोदी सरकार का स्टैंड पहले तो क्लियर कीजिए। रोमाना, यहाँ एक प्रश्न मैं भी उठाना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा जवाब लेने दीजिए, वरना सवालों की फहरिस्त इतनी लंबी हो जाएगी कि वक्त ही नहीं बचेगा जवाब लेने के लिए। सुधांशु जी मुस्कुरा रहे हैं, देखिए। सुधांशु जी से जरा जवाब लेने दीजिए। जी सुधांशु जी। जी अब मैं आपको सारी चीजों का क्रमशः उत्तर देता हूं। हमारी सरकार का ललित मोदी के संदर्भ में स्पष्ट स्टैंड है कि जिसने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी युक्ति संगत जांच होनी चाहिए और जो विधि सम्मत कार्रवाई के तहत उसको दंड मिलना चाहिए। सरकार किसी प्रकार के किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहायता नहीं कर सकती। दूसरी बात, अब तीनों जो आपके पैनलिस्ट ने बोला उनका उत्तर देता हूं। अलका जी ने जो कुछ बोला, बताइए उसमें कहीं परमिटेड अलाउड शब्द आया है? हिंदुस्तान वापस आना जरूरी है ललित मोदी के लिए। इसका दूसरा, फवाद हलीम साहब ने ये कहा कि भारत सरकार ने, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। देखिए मैंने बड़ी शांति से आप लोगों की बात सुनी है, मुझे जवाब देने दीजिए। अब देखिए, हलीम साहब ने ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को चिट्ठी लिखी भारत सरकार के नाम का चिट्ठी हमने नहीं लिखी, उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। और वो मांगा क्या था? नीतिगत आधार पर कि भारत या ब्रिटेन के संबंध खराब होंगे क्या? उन्हें ये पता होना चाहिए संबंध खराब होंगे नहीं, ये निर्णय राजनीतिक नेतृत्व लेता है, अफसर नहीं लेता है। अफसर तकनीकी आधार पर जवाब देता है। संबंध खराब होंगे नहीं किसी विषय पे, या सिर्फ और सिर्फ मंत्री का विशेषाधिकार है, किसी अफसर का विशेषाधिकार नहीं। अब तीसरी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात आई है, तो भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ललित मोदी के लिए ये विषय में कह चुका हूँ, वो उनकी ये विषय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई फाइल नहीं बना है। सुषमा स्वराज ने अपने लेटर हेड में चिट्ठी भेज दी है, उनको मौका दिया है अपनी मां से मिलने का। देखिए मुझे पूरी बात करने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को जो बोलना वो बोलिएगा। नहीं, आप बार बार ललित मोदी की पत्नी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फायदा तो इससे सीधे सीधे ललित मोदी को होता हुआ नजर आ रहा है ना। मैं आपके पास आऊंगी। वीरेंद्र कपूर जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र कपूर जी, ये जो पूरा का पूरा विवाद है, इस विवाद को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये बीजेपी की अंतरकलह जो खुलकर सामने आ गई है, जैसा कि बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, आस्तीन का सांप, ये शब्द तक उन्होंने इस्तेमाल कर दिया? वीरेंद्र कपूर जी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लंदन के एक अखबार में उनके अपने एमपी के बारे में छपा कि उसने नैतिकता के आधार पे गलत काम किया और जो फ्यूजिटिव है हिंदुस्तान से उसकी मदद करी। तो ये स्टोरी वहां से छपी है। आप ये गलत फोकस है कि ये जो इंटरनल फाइट है ये बिल्कुल विरोधी लोग करेंगे, करने दीजिए। असलियत ये है कि संडे टाइम्स की अगर स्टोरी नहीं होती तो ये मामला सामने नहीं आता। मुझे कुछ इसमें और कहना है जी। दो चीजें देखिए, बहुत से हमारे ब्रिटेन से या और किसी देश से अगर कहीं और हमारा फ्यूजिटिव और किसी मुल्क में होता तो वो देश से संबंध, ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है कि उसको अगर ट्रैवल पेपर दिए गए या नया दिए गए, हमारे संबंध जो हैं वो ब्रिटेन से खराब हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये दलील अगर सच्ची है तो मैं ये जानना चाहता हूं
कि कई सरकारें आई, कई चली गई। हमने स्वीडन को क्यों नहीं कहा कि देखिए हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, आप बताइए बोफोर्स में किसने पैसे लिए, कौन है? या हमने इटली को क्यों नहीं कहा कि कतरोकी को हिंदुस्तान में वापस भेजिए? नहीं तो ये बिल्कुल गलत चीज है। सिर्फ मोदी पे आप फोकस रखिए, और मोदी पे अगर फोकस आप रखेंगे तो मैं ये मानता हूं कि ये ना सरकार इन्वॉल्व, एक्चुअली जो गलती हुई है वो गलती हुई है सुषमा स्वराज ने अपने यूनिलैटरली बिना एम्बेसी को इन्वॉल्व, बिना ना आपने मिशन को इन्वॉल्व किया, ना आपने मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया, ना आपने पासपोर्ट ऑफिस को प्रोसेस को। तो सुषमा स्वराज ने ये सोचा कि मैं चुपचाप, जो हमारी फैमिली का फ्रेंड है, जो मेरे पति और मेरी बेटी का जो उसके वकील हैं, मैं उसकी मदद करूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। ये उनकी व्यक्तिगत भूल है, उन्होंने गलत किया, मैं मानता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं, पर ना इसमें पार्टी ना सरकार कोई इन्वॉल्व नहीं है, उनका कोई स्टेक नहीं है। अभी आपके कुछ सज्जन पूछ रहे थे कि क्या ललित मोदी अभी भी ललित मोदी के खिलाफ अभी भी ब्लू कॉर्नर नोटिस अभी भी जारी है? ललित मोदी का ट्वीट है, अगर आप इसे पढ़ेंगी आपको सबके संबंध और जो गैंगवार आम आदमी, ये आप बीजेपी से पूछिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ क्यों सुषमा स्वराज। जी बिल्कुल, मैं वही जवाब सुधांशु त्रिवेदी से ही लेना चाहती हूँ। सुधांशु जी जवाब दीजिए, वीरेंद्र कपूर ने अरुण जेटली जी के लिए क्या लिखते हैं, और वही अरुण जेटली सुषमा जी के क्या संबंध है ललित मोदी जी से, वो जग जाहिर है। सुधांशु जी, ये प्रश्न क्या है, कृपया मुझे बता दें, मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूँ। वीरेंद्र कपूर सीधे सीधे कह रहे हैं, बता दीजिए। वीरेंद्र कपूर सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज ने गलती की है। बचाव क्यों कर रही है पार्टी और सरकार सुषमा स्वराज का? जवाब दीजिए सर। गलती की है, ना सरकार को इन्वॉल्व किया, ना फॉरेन मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया, ना पार्टी को इन्वॉल्व किया, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे। और मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा छोटा सा मामला है, और ये देखिए चिट्ठी लिख के नहीं किया। सुधांशु त्रिवेदी, सीधा सवाल जो वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर ने उठाया कि बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, ना सरकार को बताया, ना अपने मंत्रालय को बताया, ना एम्बेसी को बताया, ड्यू प्रोसेस को सरपास करके अपने फैमिली फ्रेंड को फायदा पहुंचाया विदेश मंत्री ने। जवाब क्या है इसका, पार्टी के पास, सरकार के पास? जी मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि भारत और ब्रिटेन के संबंध किसी एक घटना से खराब नहीं होंगे, और इसमें एक स्थापित नीति है, इसमें किसी से कंसल्ट करने की आवश्यकता थी क्या? जो मैंने प्रश्न किया था अभी तक उसका उत्तर मुझे नहीं मिला है। भले ही वो व्यक्ति देश का भगोड़ा है। मुझे पिछली सरकार कहती है संबंध खराब होंगे, नई सरकार कहती है संबंध खराब नहीं होंगे, तो एक तो ये बड़ा एक नीतिगत फैसला है ना, ये चेंज ऑफ स्टैंड है ना। जवाब दीजिए हम सुधांशु किसी भी त्रिवेदी। देश से ये नहीं कहते, हम किसी भी देश से नहीं कहते। अभी तो मैं जानना चाहता हूं ना पिछली सरकार से किस देश को लिखा और कितने अपराधियों के लिए लिखा। एक मिनट में बताना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी सी बात पूरी करने दीजिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की जब बात करते हैं सर, वो आप लोग एक और काम क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें ललित मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाली हुई है ना, वो जो देखेगा उसको हैरानी होगी आपकी इस मानवता वाली दलील को सुनकर। वाक्य कहना है, अगर आप मुझे जी कपूर साहब दें तो मैं कहूंगा। अरे मुझे फिर जवाब देने दीजिए, मान्यवर मुझे जवाब देने दीजिए। जो उनको ट्रेवल डॉक्यूमेंट दिया गया था वो सिर्फ 9 दिन के लिए था, वो सिर्फ 9 दिन के लिए था, 18 अगस्त तक। इसके बाद उनका जो किया गया था, जब वो कोर्ट से उनके पक्ष में निर्णय आ गया। सुधांशु जी थोड़ा सा संयम बरतिए सर। वीरेंद्र कपूर साहब की बात सुनिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे नरसिम्हा राव की सरकार में। अरे भाई मैं उन्होंने दाऊद इब्राहिम बहन या मां को वीजा दिलवा दिया था, तो फोरम में चर्चा हुई थी, तो किसी ने उस टाइम आपत्ति नहीं करी थी। संबंध जो है, एक आदमी को आपने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे दिया या कोई भी ग्राउंड पे दिया, उससे संबंध नहीं। मैंने कहा अगर जो लोग कह रहे संबंध खराब होता है, अब आपने क्यों नहीं कहा कि बोफर्स में जिन लोगों ने चोरी करी है उनके नाम बताइए, नहीं तो हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। ठीक है, मैं आप सबको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, वक्त हमारे पास इतना ही है, लेकिन चलते चलते विजय विद्रोही से एक आखिरी कमेंट जरूर यहाँ पर लूंगी, क्योंकि विजय विद्रोही, ये जितनी सरकारों के यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, जितने मामलों के एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, ये तो मोदी सरकार है ना। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, मिसाल कायम करने के लिए ये सरकार को क्या करना चाहिए?
नहीं, मुझे लगता है इतने सारे आरोप लग रहे हैं, खासतौर से जो कपूर साहब ने कहा कि अपने एक फैमिली फ्रेंड की मदद की बिना किसी को बताए, तो मुझे लगता है कि वो क्यों की, उस पर कोई ना कोई सवाल तो उठने चाहिए। और जांच में क्या, अगर आप किसी से भी आरोप, किसी और पार्टी में कुछ भी होता है, जब आरोप लगने पर आप इस्तीफा मांगते हैं, तो आपसे अगर इस्तीफा मांगा जाएगा तो या तो आप जांच की बात करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए।